अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म चैप्टर का 7th टॉपिक 12.7। तो इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रॉपर्टी ये कि जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी। तो स्पीड का चेंज होना या डायरेक्शन का चेंज होना या दोनों का चेंज होना ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये जो टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, वैसे तो ये प्रैक्टिकल के लिए है टॉपिक, लेकिन इसमें से दो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो वो हम देखेंगे। एक तो ये कि डिफाइन प्रिज्म, तो उसकी डेफिनेशन है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, जिसके लिए ये वाली जो फिगर है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म जो है इसकी डेफिनेशन है, प्रिज्म इज़ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास with at least two polished plane surfaces inclined toward each other। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक ऐसा टुकड़ा कह लें जिसकी दो जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनक्लाइंड हैं। एक ये ए बी सरफेस जो है और दूसरी ए सी, ट्रायंगुलर शेप। तो इसकी ये डेफिनेशन भी हो सकती है, द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू ट्रायंगुलर साइड्स एंड 3 रेक्टेंगुलर साइड्स। तो ये प्रिज्म, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो रे का पाथ है उसको हमने ट्रेस करना है, तो उसके लिए भी वही टॉपिक रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाएगा जो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सीखा था। मैं रिपीट कर देता हूँ। उसमें आपने सीखा था कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो नॉर्मल पर बेंड होती है, और जब वो डेंसर से दोबारा रेयर मीडियम में एंटर होती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। अगर ये दोनों बातें आपको याद हैं तो इसका जो पाथ है प्रिज्म में से रे का, इसको ट्रेस करना बहुत इजी है। तो इससे पहले मीडियम भी मैं ज़रा क्लियर कर दूं एक दफ़ा फिर। वो मीडियम, दो मीडियम जिनको आप आपस में कंपेयर करते हैं तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और दूसरे का कम होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू दी अदर वो डेंसर मीडियम है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेस है, वो रेयर मीडियम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो मीडियम जिनकी एग्जांपल है, एक तो एयर है और दूसरा ये ग्लास है। तो एयर रेयर मीडियम है और ग्लास है डेंसर मीडियम। तो पहला रूल वही कि एयर से ग्लास में यानी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होते वक्त रे क्या करेगी, नॉर्मल पर बेंड होगी, और इधर से डेंसर से दोबारा रेयर में जाते वक्त, ग्लास से एयर में जाते वक्त नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो इस फिगर की एक्सप्लेनेशन में देखें, ये एक हमारे पास ट्रायंगल शेप में प्रिज्म दिखाया गया है ए बी सी, जिसमें से हम इसकी साइड बी सी को बेस ले रहे हैं और साइड ए बी जो है ये इसकी इनिशियल साइड के तौर पर ले रहे हैं। यहाँ से एक रे एंटर होगी प्रिज्म में और साइड ए सी से वो इमर्ज आउट होगी। तो जो रे प्रिज्म में एंटर हो रही है उसको नाम दिया गया है रे पी क्यू। तो जो रे एंटर हो रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये देखें साइड जो ए बी है इसके इस पॉइंट पर जहाँ पे रे मीडियम बाउंड्री को टच करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर आपको पता है हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये डॉटेड लाइन जो है ये इस लाइन के साथ राइट एंगल पर है। तमाम जो एंगल हैं वो नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। तो ये जो इंसिडेंट रे है इसका जो नॉर्मल से एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जब ये एंटर होगी एयर से ग्लास में तो ये नॉर्मल पर बेंड होगी। ये मैंने इसका एक्चुअल पाथ डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। इसको लाइट को तो स्ट्रेट जाना चाहिए लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये नॉर्मल पर बेंड हो रही है, और बेंड होकर रे क्या बनाती है, क्यू आर। इस पॉइंट को क्यू कह दिया, इसको आर। तो इंसिडेंट रे थी पी क्यू और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या बन गई, रे क्यू आर। और ये जो रिफ्रैक्शन रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ, ये वाला जो है नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके बाद जब ये सेकंड केस, यहाँ से यहाँ तक एक केस था मीडियम चेंज होने का, इसके बाद सेकंड केस यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यहाँ फिर मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन का मुजाहरा करेगी लाइट ग्लास से वापस एयर में। तो ये ग्लास से दोबारा एयर में जा रही है, तो यहाँ पर देखें ये नॉर्मल से अवे बेंड हुई है।
तो ये जो पाथ है पी क्यू आर और एस, ये प्रिज्म में से लाइट के पास होने का पाथ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, इसका पाथ ट्रेस कर दें। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके मतलब ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन के मतलब बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो उससे पहले ये रेज़ के नाम, ये जो रिफ्रैक्ट होने वाली रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, और जो रे दोबारा बाहर निकली है इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो इसी तरह ये जो इमर्जेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये इंसिडेंस एंगल है। अब ये रे का जो एक्चुअल पाथ था मैंने आपको पहले बताया कि डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो ये है। जबकि प्रिज्म में से पास होने के बाद उसका पाथ ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा के लिए क्वेश्चन है। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस टॉपिक में से मैंने जैसे कहा कि ये शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है, और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म की डेफिनेशन और दूसरा प्रिज्म में से लाइट का जो पाथ है उसको ट्रेस करना है। इसके बाद एक टॉपिक है नेक्स्ट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने प्रिपेयर करना है। लेंसेज है, इसमें लेंसेज की डेफिनेशन है और लेंस की टाइप्स हैं और टर्मिनोलॉजी है। तो ये जैसे चैप्टर का सेकंड टॉपिक आपने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा और उससे एसोसिएटेड जो टर्म्स थी वो सीखी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, वहाँ पर आपने सीखा पोल, और फिर इसके अलावा प्रिंसिपल फोकस। तो इसी तरह की ये जो चीज़ें हैं ये लेंस टर्मिनोलॉजी में भी हैं। प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जो सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेंस की, लेंस इज़ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग 2 surfaces ऑफ विच एट लीस्ट वन इज़ कर्व्ड। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैसा टुकड़ा है जिसकी 2 सरफेसेस में से दोनों या कोई एक कर्व हो सकती है। तो ये देखें, इसमें ये एक लेंस है, इसकी दोनों सरफेसेस एक कर्व है। ये तो ये इस लेंस में इसकी एक सरफेस कर्व है और इसकी भी दोनों कर्व हैं। तो जिसकी दोनों कर्व हैं ये बाहर की तरफ हैं, सेंटर से थिक है और एजेस से थिन है, इसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स। इसी तरह एक साइड प्लेन है और एक कन्वेक्स है, तो ये प्लेनो कन्वेक्स। और ये तीसरा जो है एक साइड कनकेव है और दूसरी कन्वेक्स है, तो ये कनकेवो कन्वेक्स। तो डेफिनेशन में भी है कि 2 सरफेस है जिसमें से एटलीस्ट एक कर्व होनी चाहिए। तो ये लेंस की डेफिनेशन थी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद लेंसेज जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे मैंने फिगर से बताया। इसी तरह ये कन्वेक्स की 3 टाइप्स हैं, कनकेव की भी 3 टाइप्स हैं, जो दोनों तरफ से इनसाइड हो, उसका मिडल थिन हो और एजेस जो हैं वो थिक हों, ये डबल कनकेव है। इसी तरह ये एक साइड प्लेन है तो प्लेनो कनकेव है, और ये कन्वेक्सो कनकेव है। तो लेकिन आपकी बुक में ये बाकी सारी टाइप्स की बस फिगर है, डिस्कशन तो सिर्फ टाइप्स की हैं, और वो हैं कन्वेक्स और कनकेव। तो उसके लिए हम ये वाली फ़िगर देखेंगे और ये वाली फ़िगर एक्सप्लेन की हुई है। तो इसकी टाइप्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। द लेंस विच कॉज द इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट द पॉइंट इज़ नोन एज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो जिस तरह आपने सफेरिकल मिरर में सीखा था कि जो कनकेव मिरर है ये पैरेलल रेज को, जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, तो उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी तरह जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्ज करता है, तो उसको कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो जो कनकेव मिरर है वो रेज़ को डाइवर्ज करता है, तो उसको डाइवर्जिंग जो कनकेव लेंस है वो रेज़ को डाइवर्ज करता है, तो उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पर इसकी फिगर बहुत क्लियर बनी हुई है, ये देखें, ये डबल कन्वेक्स है तो हम कन्वेक्स ही इसको कहेंगे। तो ये जो रेज़ आ रही हैं ये पैरेलल रेज़ हैं, ये लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं, तो ये पॉइंट जो है ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो
ये क्योंकि रेज़ को कन्वर्ज करता है तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि मिरर और लेंस जो हैं ये एक दूसरे का उलट हैं। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है जबकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, ये देखें पैरेलल आने वाली रेज़ को डाइवर्ज कर रहा है, तो जबकि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है। तो टर्म्स इसकी भी वैसे हैं, जिस पॉइंट पर वो रेज़ कन्वर्ज होती हैं इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो रेज़ क्योंकि एक्चुअली इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, मीट करती हैं, तो इसका रियल फोकस होगा फोकस से जो लेंस का अपना सेंटर है, इसको सेंटर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे मिरर का सेंटर पोल था तो लेंस का सेंटर जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका जो इसका फोकल लेंथ है वो हम पॉजिटिव लेते हैं रियल फोकस की वजह से। जबकि ये कनकेव मिरर की फिगर में अगर आप देखें तो ये आ रही है रेज़ पैरेलल, तो ये डाइवर्ज हो रही, ये डाइवर्ज होने वाली रेज़ को अगर बैक साइड पे एक्सटेंड किया जाए तो ये भी एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो इस पॉइंट को इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जबकि रेज़ एक्चुअली यहाँ पर नहीं मिलती, तो इसका जो फोकस है वो वर्चुअल है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस उसी तरह इसकी फोकल लेंथ कहलाता है और ये नेगेटिव लिया जाता है। ये जो लेंस टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन, ये जो मैंने कहा था टॉपिक शॉर्ट के लिए करना है, एक लेंस की डेफिनेशन है, फिर उसकी टाइप्स की हैं, फिर टर्मिनोलॉजी की हैं, तो ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ईच ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज़ अ सेक्शन ऑफ अ सफ़ियर। तो अगर ये लेंस देखें तो ये जो इसकी सरफेस है ये किसी सफ़ियर का सेक्शन है, और इसी तरह ये सरफेस किसी और सफ़ियर का। तो दोनों सफ़ियर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इस केस में भी यही है, ये एक सरफेस है और एक ये सरफेस है। तो ये वाली जो सरफेस है ये किसी सफ़ियर का पार्ट है, इसी तरह ये वाली सरफेस भी किसी सफ़ियर का पार्ट है, तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उन सफ़ियर्स का। तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर, नेक्स्ट डेफिनेशन, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है लेंस के सेंटर में, वो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फिगर में ये रिप्रेजेंट किया गया है, और इस फिगर में ये लेंस के सेंटर में है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये भी इसी तरह लेंस के सेंटर में और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। थर्ड वही प्रिंसिपल फोकस जिसमें यहाँ पर रेज कन्वर्ज होती हैं। द लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट is called principal axis, called principal axis, called principal focus or focal point. Hence the convex lens is also called converging. So for the concave lens, the parallel rays appear to come from the point behind the lens called principal focus. ये rays appear हो रही होती हैं कि लेंस के पीछे कोई पॉइंट है, फिर वहाँ से ये आ रही हैं, तो ये इसका फोकस कहलाता है। इसके बाद एक एक्टिविटी है 12.4, ये असल में प्रैक्टिकल से रेलेवेंट है। इसमें बताया गया है कि किसी भी लेंस की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, अंदाज़न इसकी इतनी फोकल लेंथ होगी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस फिगर में देखें कि अगर आपके पास कोई कन्वेक्स लेंस है तो हम उसको उससे किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी ब्राइट पॉइंट का इमेज लेते हैं स्क्रीन पर। सपोज़ करें ये एक रूम है, उसके अंदर ये लेंस आपने रखा है, ये उसके वॉल है, तो उसकी अपोजिट साइड पे आपकी रूम की विंडो है, तो विंडो के बाहर कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है, तो आपने क्या करना है, इस बिल्डिंग को या ट्री का जो इमेज है वो इस वॉल पर इस लेंस की मदद से फोकस करना है। तो जब एग्जैक्ट उसका इमेज यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो इमेज नज़र आएगा तो वो फिर डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लेंस का उस स्क्रीन यानी वॉल जिस पर आपने वो इमेज लिया है। तो लेंस से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है ये अंदाज़न फोकल लेंथ या अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये देख लें फिर दोबारा से, एक लेंस लिया आपने और ये विंडो के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ब्राइट पॉइंट है, उसका आप इमेज फोकस करेंगे उसकी विंडो के ऑपोजिट जो वॉल है उस पर। तो जब वो एग्जैक्ट क्लियर इमेज नज़र आएगा तो फिर ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा लेंस से वॉल तक का, स्क्रीन तक का, तो ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कहलाता है। टॉपिक का लास्ट जो है लेंस टर्म, जो है लेंस टर्मिनोलॉजी में लास्ट टर्म है पावर ऑफ अ लेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पावर ऑफ अ लेंस इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस
कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिप्रोकल 1/4 फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ हमने मीटर्स में लेनी है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर डिनोटेड बाय D सिंबल कैपिटल D, और ये D जो है असल में 1/मीटर है, यानी 1/f है ना, तो 1/मीटर, तो मीटर जब ऊपर जाएगा वो पर मीटर है, तो 1 डायोप्टर असल में 1/मीटर है। तो इसकी डेफिनेशन है, ये फार्मूला और इसका यूनिट लिखना है। ये साइड पे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Diopter are handy to use because of two thin lenses are placed side by side. The total power is simply the sum of individual powers. तो कह रहे हैं कि डायोप्टर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने दो जो लेंसेज हैं थिन, उनकी पावर फाइंड करनी है, कंबाइन पावर दोनों की कितनी है, तो वो असल में उन दोनों की इंडिविजुअल पावर का सम होगी। तो वो कैसे एग्जांपल भी दी है। फॉर एग्जांपल ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है वो प्लेस करता है 2 डायोप्टर लेंस नेक्स्ट टू 0.35 डायोप्टर, तो वो लेंस एंड इमीडिएटली नो दैट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़ 2.35, दोनों को ऐड करके। इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी देख लें। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम दो प्रिज्म यूज़ करें, इस तरह से दोनों की बेसिस अटैच करें, तो ये दोनों प्रिज्म कन्वेक्स लेंस के तौर पर बिहेव करेंगे। और इसी तरह अगर इनकी टिप को जॉइन कर दिया जाए दो प्रिज्म की, तो ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेंगे। रेस को डाइवर्ज कर रहे हैं, ये कन्वर्ज कर रहे हैं।